नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, श्री राधे। देख रहे ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी, और आज लेकर आए हैं एक बम बम करता हुआ भयानक सा, बिल्कुल तबीयत को हरी कर देने वाला प्रयोग। मित्रों, आज जो हम प्रयोग बताएंगे उसको बताने से पहले एक चीज ये जान लीजिए, शिक्षा के लिए है प्रयोग। तो आपका बच्चा कोई भी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको किसी भी कारणवश किताब खोलना है, उनके लिए आज का कार्यक्रम रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, तोप है, गदा है, भाला है, बल्लम है, सब कुछ है। अगर आपके घर में प्ले स्कूल में भी एक कोई बच्चा है तो आपके लिए ये कार्यक्रम रामबाण है। इसलिए अनुरोध करते हैं आप लोगों से कि आप लोग कृपा करके इस कार्यक्रम को दबाकर शेयर करिएगा। मित्रों, इस कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऊपर नीचे लिखी पट्टियों में पढ़ने को मिल रहा होगा, पढ़ाई के साथ साथ किस्मत चमकाएं, भाग्य चमकाएं। देखिए, जो तुरंत उपाय चाहते हैं वो तो अभी कट लें या वीडियो को आगे बढ़ा लें, क्योंकि अभी इसकी मूल बातें हम बता रहे हैं। तो आप लोग कोफ्त न मचाइएगा कि 2 मिनट का उपाय 10 मिनट ले गए। समझेंगे तो अलग आनंद आएगा, सीधे उपाय करेंगे तो शायद उपाय लगे भी ना, क्योंकि आपने समझा ही नहीं। आप कोई दवा खा रहे हैं, आपको पता है कि यह दवा बुखार की है, तो अलग लाभ है। आपको बताया ही ना जाए और आपको एक दवा दे दिया जाए, यकीन मानिए वो मिट्टी निकल जाएगी। तर्क है, फल अलग होगा, फल अलग होगा। तो उस फल को देने से पहले जो हम बता रहे हैं, इसे समझेंगे तो फल का आनंद अलग आएगा। शिक्षा नो डाउट परिश्रम के अधीन है। विद्या परिश्रमाधीना, विद्या बुद्धि परिश्रम, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास, एग्रीड, 100% एग्रीड। मेहनत मतलब पढ़ाई और अभ्यास माना। वेयर द डेस्टिनी एग्जिस्ट्स, कहां स्टैंड करता है भाग्य, अब हम बताते हैं। क्या इतनी मोटी किताब से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, या इतनी मोटी किताब में आपने कोई 10 प्रश्न नहीं कंठस्थ किया है? किया है 10 नहीं, आपने इतनी मोटी किताब से 100 प्रश्न कंठस्थ किया है। 100 प्रश्न आपको बिल्कुल रटा रटाया है कि आए और आप 100% मार्क्स पाएंगे। बट वो 100 का 100 प्रश्न नहीं आया, 101वां आ गया, वो आप नहीं पढ़े थे। दिस इज डेस्टिनी, दिस इज डेस्टिनी। जो पढ़ के गए वही प्रश्न पत्र में आ गया, इसी को भाग्य कहते हैं। आप 1000 पढ़ के जाते हैं, 100 प्रश्न करना होता है, और उसमें से 1000 में से कोई है ही नहीं। क्या कहेंगे इसे आप? इसे आप क्या कह सकते हैं? 4 सेट हैं प्रश्न पत्रों के। आज चूंकि बात सिर्फ विद्यार्थियों की हम करने जा रहे हैं, इसलिए आज हम उसी दिशा से संबंधित उदाहरण आपको दे रहे हैं और तर्क, क्योंकि इस कार्यक्रम का एक टैग लाइन है, वेयर लॉजिक स्पीक्स, जहां तर्क बोलता है। इसलिए मैंने इस चैनल को अलग से पब्लिश किया।
ये अपने आप में ही एक ब्रांड है कि नहीं? जिसके करता धरता आपके एस्ट्रो फ्रेंड है। दबा के शेयर करेंगे वीडियो को तो तर्क में मजा आएगा, उससे लोगों को समझ में आएगा कि हां, आप ज्योतिष को ऐवी नहीं मानते, तर्क है तब माना जाता है। तर्क है इसमें। तो नहीं आया, आप पढ़े थे, वो चीज नहीं आपके प्रश्न पत्र में है। यही चीज आज हम प्रयोग के द्वारा बढ़ा देंगे कि पढ़ाई के साथ साथ किस्मत भी जग जाए। जिस गीता की लोग दुहाई देते हैं, कर्म कर्म कर्म, जिस गीता में चीख चीख के कहा गया है, उसी गीता में एक श्लोक में आता है, कहीं पर मुझे विस्मृत हो रहा है, पंचमम भाग्यम, 20% भाग्य है। अब अगर 90% का मेरिट जा रहा है और उसमें से 20% आपका भाग्य साथ है नहीं दिया है, तो आप 70 पे रह गए कि नहीं रह गए? आप 90 नहीं पाए भाई, 20 उसमें से कम हो गया, मतलब 80 पे रह गया 20%। तो कहने का तात्पर्य भाग्य साथ चाहिए, ये बस। तो मैं उसमें से नहीं हूं कि दैव दैव आलसी पुकारा, मैं कर्म को बहुत तरजीह देता हूं और इसीलिए आज शायद हमारे साथ यूथ बहुत ज़्यादा जुड़ा है। 13 साल से लेकर के 35 साल तक हमारे जो मेन चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं, यहाँ तो अभी हम लोग कम हैं, एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी वाले पे 13 साल से 35 साल तक करीब 70% लोग हैं, जिसमें से 25 तक में 40% आते हैं। तो ये यूथ का जो विश्वास हमारे साथ जुड़ा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम, क्योंकि खुद अभी बहुत जल्दी उस जगह से गुजर के आए हैं, हम भी पढ़ाई करते थे तो हमें मालूम है। एक बार हम बताते हैं आप लोगों को, 11th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, मैं टांडा अंबेडकर नगर से हूँ और मैथ के हमारे टीचर थे श्री राम ध्रुव मौर्य जी, तो उन्होंने गणित के 3 प्रश्न दिए 33 नंबर के, मतलब वो बस क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था, हाफ ईयरली था। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे आजकल मासिक टेस्ट होता है, तो वहाँ मासिक टेस्ट नहीं था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम था, लेकिन वो जुड़ता एनुअल में। संजोग देखिए, मैं गणित में वैसे हूँ बहुत लीचड़, लेकिन उस दिन वो 3 के तीनों प्रश्न हमें आते थे और हालांकि ये गलत है, बगल में जो मित्र हमारे थे उनका नाम था श्री शकील अहमद जी। तो शकील अहमद, संतोष बाजू बाजू बैठे थे, तो थोड़ी सी हेल्प ले लिया था मैंने मित्र से भी अपने, लेकिन मैं तैयार था, मतलब ना भी अगर मदद लेता तो भी 3 के तीनों प्रश्नों का उत्तर याद था और मैं 99 में 99 नंबर में प्राप्त कर लिया। तो ये जो स्थिति फिलहाल बनती है बच्चों की शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए, वो भाग्य की बहुत महान स्थिति बनती है। भाग्य का साथ होना बहुत अनिवार्य है। तो आइए अब हम वो प्रयोग बताते हैं जो बच्चों की शिक्षा से संबंधित दोषों का नाश करेगा। याद रहिए, बच्चों की शिक्षा में भाग्य कैसे रुकावट डालता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी राहु की महादशा हो, अंतर हो, प्रत्यंतर हो, सूक्ष्म प्रत्यंतर हो, प्राण दशा हो, अगर एग्जाम के टाइम पर राहु कहीं ना कहीं है, दशा अंतर प्रत्यंतर, तो बच्चा पढ़ाई में भाग्यहीन हो जाता है। वो 100 देता है और 30 पाता है। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। 100 पढ़ के गया लेकिन उसमें से बस 30 ही आया, तो 70 माइनस चला जाता है। तो इसके लिए उपाय अब हम आपको बताते हैं। नीम एक प्रकार का पौधा है, पेड़ है, उसकी लकड़ी ले लीजिए और उस लकड़ी से स्वास्तिक बनाइए। बीच में लकड़ी के कहीं पर भी लोहा प्रयोग में ना आए। जैसे 4 अलग अलग टुकड़ा लेके स्वास्तिक नहीं बनाना है,
एक टुकड़ा लीजिए, उसमें उकेरना है स्वास्तिक, कैसे भी नीम की लकड़ी पर स्वास्तिक दिखना चाहिए, यह शर्त है। इसे आप 7 दिन के लिए हल्दी के डब्बे में, एक डब्बा लीजिए छोटा सा, अगर पीतल का मिल जाए तो सोने पे सुहागा, पीतल के एक डब्बे में, बंद में, एयर टाइट डब्बे में हल्दी भर दीजिए, पाउडर यही, और उसमें इस लकड़ी को, स्वास्तिक बने हुए लकड़ी को धुल करके अंदर डाल दीजिए फॉर 7 डेज, 6 नाइट 7 डेज, 7 दिन 6 रातें। इसके बाद 7वें दिन सुबह स्नान आदि करके इसे निकालिए और पीले रंग के फूल बिछा करके गेंदे का उस पर रख दीजिए और सामने एक अखंड दिया जला दीजिए। ये दिया फिर उसी जगह पर 7 दिन चलेगा। इस कवच, ये जो नीम की लकड़ी का हल्दी में दबा हुआ स्वास्तिक निकाले हैं, बिना साफ किए ऐसे ही रख दीजिएगा फूल पे, और फूल डेली चेंज कर दीजिएगा। अब फिर 6 रात और 7 दिन ये दिया जलता रहेगा, अखंड दिया घी का, कहीं पर भी एक जगह। बीच में अगर बुझ जाए ऑटोमेटिक किसी भी वजह से तो शक न करिएगा, पुनः जला दीजिएगा प्रणाम करके, मां सरस्वती से क्षमा मांगकर। अब फिर जब 7वां दिन आ जाएगा, उस दिन जब दिया एक बार तेल भर करके नहा करके सामने बैठिए और 7 माला गायत्री मंत्र का जाप करिए और फिर इस स्वास्तिक को माथे से लगाकर प्रणाम करिए और एक पीले कपड़े में बांधकर मंदिर में रख दीजिए। बस बच्चे को रोज सुबह स्नान के बाद घर में जो भी बड़ा हो, माथे से इसे एक बार टच करवा दीजिए और इस स्वास्तिक को रोज धूप दीप करिए। ये वहीं रहेगा मंदिर में। अगर कोई बच्चा बाहर है, हॉस्टल में है, पीजी में है, तो वहां पर भी दिया जा सकता है, शर्त बस एक, वो बच्चा नॉनवेज ना खाता हो। गजब की कुशाग्र बुद्धि। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट विल बी, आप जो पढ़ के जाएंगे आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा दबा करके शेयर करिएगा। जो फूल वूल बचेगा सामग्री, उसको आप कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा, दिया अपने आप बुझने दीजिएगा। बाकी कोई मन में वहम न पालिएगा, शक न पालिएगा, कोई कमेंट करके पूछिएगा मत, हमने सारी चीज़ें बता दी हैं। नमस्कार, जय श्री राधे।